गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन बेसिकली होती क्या है? द रिडक्शन ऑफ aromatic substrate with alkali metals alcohol in liquid ammonia is known as birch reduction। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक substrates with alkali metals and alcohol in liquid ammonia is known as birch reduction। मतलब क्या है कि आपने कोई एरोमेटिक सबस्ट्रेट ले लिया, एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, आपने उसको अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करवाना, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल भी होना चाहिए और साथ में लिक्विड अमोनिया भी होना चाहिए। तो वो जो एरोमेटिक सबस्ट्रेट है उसके साथ जब आप मेटल को, अल्कोहल को, लिक्विड अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज बर्च रिडक्शन। ठीक है, जो इसका नाम था वो आफ्टर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट सर आर्थर जॉन बर्च के नाम के ऊपर जो इसका नाम था। द बर्च रिडक्शन जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हम कोई एरोमेटिक रिंग लेते हैं। एरोमेटिक रिंग क्या होती है? जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं। कंजुगेटेड फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इसमें लेते हैं। ठीक है, उनको हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ, साथ में हम डालते हैं अल्कोहल, साथ में हम डालते हैं लिक्विड अमोनिया। जो ये एरोमेटिक कंपाउंड हैं इनकी रिडक्शन हो जाती है। रिड्यूस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, और ये बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। ठीक है, तो ये 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन जो है दैट इज नॉन कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड सिस्टम, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो अगर आपने किसी एरोमेटिक कंपाउंड को विच हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है, तो आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं टू द अनकंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन क्या होती है? जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड को जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हो उसको आपने लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है मेटल आयन की प्रेजेंस में, साथ में अल्कोहल की प्रेजेंस में। देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द 1,4 रिडक्शन, मतलब उसमें 1,4 रिडक्शन हो जाएगी और ये अनकंजुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, अनकंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, और जो कंपाउंड बनता है वो बनेगा साइक्लोहेक्साडाइईन। ठीक है, तो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दिस इज़ ऑल अबाउट इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये लाइंस जो हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, तो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक रिंग। आपने उसमें क्या डाल दी? मेटल। मेटल कोई भी हो सकती है, दिस में भी लिथियम एंड दिस में भी सोडियम। ठीक है, साथ में आपने डाल दिया लिक्विड अमोनिया, साथ में डाल दिया आपने अल्कोहल। ठीक है, तो as we know all, the metal has tendency to lose electron and gets converted into the positive charge and gets converted into the cation। ठीक है, तो metal has tendency to lose electron। ठीक है, metal की tendency होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, SET। ठीक है, तो metal जो है that gets converted into the cation by losing one electron, that act as SET, single electron transfer। ठीक है, तो metal in presence of ammonia gets converted into the cation and lose one electron, that act as SET, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो जो मेटल लाइन है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देती है। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है दैट इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक रिंग कन्वर्ट हो रही है अनकंजुगेटेड सिस्टम में, तो क्या बन रहा है? साइक्लोहेक्साडाइईन्स। ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइईन्स जो है वो बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का स्टेप है जिसमें मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रही है मेटल कैटायन में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो एज ए एक्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करता है
एरोमेटिक रिंग के ऊपर। कौन सी एरोमेटिक रिंग के ऊपर? ये वाली एरोमेटिक जो रिंग है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। जब अटैक करता है इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग, व्हेन इट अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग द डबल बॉन्ड जो है दैट शिफ्टेड, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं सो दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अटैक करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाने के लिए रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पर रह जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले ही था, ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो वो है वो डबल बॉन्ड जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करता है तो ये ऐसे इसको ब्रेक कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पे रह गया। इस डबल बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऐसे पहले ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक रह गया, यहाँ पे भी एक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एंटर कर रहा है, तभी यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे शो करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिंग में एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जो रिंग है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो गेन कर लेती है, ठीक है। तो रिंग किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एनोआयनिक फॉर्म में। तो एरोमेटिक एनोआयन बन रहा है, जो एरोमेटिक एनोआयन बन रहा है, ठीक है। एरोमेटिक एनोआयन बन गया, तो एच जो थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब आपने एरोमेटिक रिंग बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं ना इसको, पर जनरली यहाँ पे एच प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो हम एच इसलिए शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उससे जो रिंग की स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है, तो हम जनरली रिंग को ऐसे ही शो करते हैं। बट एच जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, तो हमने वहाँ यहाँ पे वो एच जो है वो दिखाए हैं, ठीक है। तो एच ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बात सब इलेक्ट्रॉन्स की है। पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अल्कोहल है, alcohol ROH, oxygen is highly electronegative compound, electronegative element, so it withdraw electron from the proton, ठीक है, it withdraw electron from the proton। तो जो प्रोटॉन है वो H पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा इस नेगेटिव साइड के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बनता है। तो अल्कोहल से H पॉजिटिव जो है वो निकल के नेगेटिव एनोआयनिक स्ट्रक्चर, एनोआयनिक जहाँ पे एनोआयन फॉर्म हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है वहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन आर गेटिंग अटैच विद द रिंग, ठीक है। यू कैन सी हियर 2 हाइड्रोजन गेटिंग अटैच विद द रिंग, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन मेटल आयन जो इलेक्ट्रॉन जो लूज करती है, वो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है, अगेन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th पोजीशन पे, रिंग की 4th पोजीशन पे अटैक करता है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एरोमेटिक एनोआयन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अटैक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर गया है। दैट्स वाई जो रिंग है गेटिंग पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ट इनटू द एरोमेटिक एनोआयनिक फॉर्म। अगेन अल्कोहल कम्स टू दिस, ठीक है। अल्कोहल जो है दैट लूजन इट्स H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव गेटिंग अटैच ऑन दिस नेगेटिव साइड एंड इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोजन इज हियर एंड 2 हाइड्रोजन इज हियर। डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रह गए सिर्फ, तो ऑल डबल बॉन्ड जो है वो सारे वैनिश हो गए, उनकी रिडक्शन हो गई है। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्साडाइईन, ठीक है। इट्स नॉन कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड फॉर्म जो है वो बन चुकी है, यहाँ पे अनकंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है एरोमेटिक रिंग। तो दिस इज होल अबाउट द मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या है कि तो मैकेनिज्म बिगिन विद सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो मैकेनिज्म है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेटल जो है वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करती है। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। मेटल जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। दैट्स वाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ही जो इसके जो
ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है यही एसिटी होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है यही अटैक करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द एनोइन देन पिक्स अप प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल, जो एनोइन में कन्वर्ट हो जाती है रिंग, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से जो रिंग है वो एनोइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्कोहल जो है वो अटैक करता है उसके ऊपर, अल्कोहल जो अपना प्रोटॉन जो है वो दे देता है, एनोइन जो है वो प्रोटॉन पिक करता है अल्कोहल से, जिससे वो न्यूट्रल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रिंग के ऊपर पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद जो अल्कोहल है वो उस H पॉजिटिव जो है वो इसके साथ अटैच करवा के इसको न्यूट्रल कर देता है, तो न्यूट्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, अनदर, फिर दोबारा से SAT सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आता है जो उसकी 4th पोजीशन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर से जो अल्कोहल है वो अपना प्रोटॉन देता है और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। फाइनल हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइईन बन जाता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और अनकंजुगेटेड सिस्टम है। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं, तो बर्च रिडक्शन में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपने इसके रिलेटेड ड्रग कोई ऐसी ड्रग जिसमें बर्च रिडक्शन जो है वो मैकेनिज्म यूज़ होता है, ड्रग सिंथेसिस में बर्च रिडक्शन यूज़ होती है, कोई ऐसा कंपाउंड हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में, ठीक है, इसकी और एग्जांपल्स जो है वो आपने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स आपने दे देनी है यहाँ पे। तो एग्जाम में आपके बर्च रिडक्शन को एक्सपैंड करके लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो आपने ऐसी ड्रग्स ढूंढी है जिनके सिंथेसिस में बर्च रिडक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।